मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ ऑफलाइन मोड में कॉलेजों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मौजूदगी 100% है। कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना सभी के लिए जरूरी है। छात्रों के साथ साथ ही टीचर्स और कॉलेज स्टाफ को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। छात्रों और कर्मचारियों को मास्क लगाकर ही संस्थान में एंट्री मिल पाएगी। तो आज से क्लासेस लगनी शुरू हो गई हैं। आज से हॉस्टल भी खुल गए, आज से कॉलेजेस भी खुल गए हैं। लेकिन बच्चों को बहुत जरूरी है एनओसी पेरेंट्स का दिखाना, इसके साथ ही जरूरी है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना, तभी एंट्री मिल पाएगी। मास्क लगा कर रखना है, झुंड नहीं बनाना है कॉलेज में छात्रों को। ये तमाम तरीके की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो उनको करना होगा। साथ ही जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए भी सेम गाइडलाइंस हैं और स्टाफ को भी अपना जो कोरोना का सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का है वो दिखाना होगा। सेफ्टी के साथ उनको भी प्रांगण में रहना है। साथ ही मास्क बहुत अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी छात्रों के लिए कॉलेज में की जाएंगी। कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मौजूदगी 100% है, लेकिन 50% ही क्षमता स्टूडेंट्स की है। बाकी जो 50% स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। छात्रों के साथ टीचर्स और कॉलेज स्टाफ को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। छात्र और कर्मचारियों को मास्क लगाकर ही संस्थान में एंट्री मिल पाएगी। तो आज से काफी लंबे इंतजार के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ ही ऑफलाइन मोड में क्लासेस लगेंगी कॉलेजों में। लेकिन अगर बात कर ली जाए क्लासेस की और सिलेबस की, तो अभी शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ कोर्स की जानकारी ही दी जाएगी। अभी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन शुरुआती 10 दिन जो होंगे उसमें सिर्फ कोर्स की जानकारी दी जाएगी। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़ गए, शैलेंद्र ग्वालियर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ग्वालियर का रुख करना चाहेंगे शैलेंद्र सबसे पहले, क्योंकि कॉलेज खोल दिए गए हैं, गाइडलाइंस का पालन भी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉस्टल भी क्योंकि खुल गए हैं, मेस भी खुल जाएंगे इसके साथ, तो वहां पर कैसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं? आज कैसी तस्वीरें कॉलेजेस में देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं नल्ली अभी जीवाजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। हालांकि अभी बच्चों के पहुँचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 11 बजे के बाद से जो है बच्चों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो क्लासरूम है वो लगना शुरू होंगे। क्योंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी में न केवल ग्वालियर चंबल संभाग के बल्कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी पढ़ते हैं और ऐसे में यहाँ 3 से 4 जो है वो बड़े हॉस्टल हैं और जब बच्चे यहाँ क्लासरूम अटेंड करने के लिए पहुँचेंगे तो उनको हॉस्टल में रहना होगा। उसके लिए भी जो है इंतजाम है जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आदेश आया था उसके बाद हॉस्टलों में साफ सफाई की गई है और जो नियम कोविड प्रोटोकॉल के हैं वो पालन करना जरूरी होगा और जो छात्र यहाँ पहुँचेंगे उनका सहमति पत्र भी आवश्यक होगा। और खान पान की सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो खान पान की करनी है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि मेस में बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो जुट जाते हैं और यही कारण है कि ये तय किया गया है कि इस बार जो ग्रुप के हिसाब से सबको डाइनिंग हॉल में आना होगा और उस हिसाब से भोजन उनको कराया जाएगा, क्योंकि एक साथ अगर सारे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। और जिस दौरान वो आएंगे तो उस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजर तक जो है उनके लिए उपलब्ध रहेगा, ताकि जब वो खाने में मेस में आए तो वो सुरक्षित तरीके से भोजन कर सकें। इसके अलावा जब वो कॉलेज जाएंगे तो पूरे मास्क और बाकी सुरक्षाओं के साथ पहुंचेंगे और कॉलेज से जब लौटकर वापस हॉस्टल आएंगे तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। यानी डे बाय डे उनके जो टेम्परेचर है, जो उनके सिम्टम्स हैं, उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि यदि एक भी लापरवाही होती है तो पूरे हॉस्टल में संक्रमण फैलने में देर नहीं लगेगी। हालांकि अभी ग्वालियर की बात करूं तो संक्रमण का दर बिल्कुल नीचे है। कभी कभार हफ्ते में 1-2 केस निकल कर आ रहे हैं और जो केस आ रहे हैं, यानी कि सावधानियां बरतनी भी बहुत जरूरी है। अंशुल मुकाती आपके पास आना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था है कॉलेजेस में, ये तो आप बताइए ही यूनिवर्सिटीज में, लेकिन इसके साथ जो अगर पढ़ाई की बात कर ली जाए, क्योंकि शुरुआती जो 10 दिन होंगे वो काफी ज्यादा सीरियसली पढ़ाई उसमें शुरू नहीं होगी। पहले कोर्सेज की जानकारी दी जाएगी, पहले सेटल डाउन हो जाए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूरी क्षमता के साथ अब जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं या फिर उससे भी कम स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं? कैसी तस्वीरें हैं?
जी नलिनी, आपको बिल्कुल बता दूं कि शुरुआती दौर है, आज पहला दिन है और यही कारण है कि बहुत ही कम संख्या में छात्र जो हैं वो अभी तक कॉलेजों तक पहुंचे। हालांकि सुबह का समय है, कई कॉलेजेस जो हैं वो धीरे धीरे शुरू होते हैं और कई कक्षाएं जो हैं वो 11 बजे बाद लगना शुरू होती है, तो तस्वीरें जो हैं वो 11 बजे बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि अगर कोर्सेज की बात की जाए तो शुरुआती तौर पर साफ ये कहा गया है कि अभी जो 10 दिन है वो एक रूटीन बनाने में लगेंगे, छात्रों को सिर्फ कोर्स की जानकारी दी जाएगी और धीरे धीरे फिर वापस से जो कॉलेज हैं उनकी पढ़ाई को पटरी पर लाया जाएगा। हालांकि अभी सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कई विषयों के रिजल्ट भी जो है वो घोषित होना बाकी है। ऐसे में कई छात्रों के सामने ये चुनौती भी है कि यदि उनका रिजल्ट नहीं आता तो कौन सी कक्षा में जाकर बैठेंगे। हालांकि साफ यह कहा गया है कि जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है वे अब जाकर अगली कक्षा की जो क्लासेस हैं वो कॉलेजों में अटेंड कर सकते हैं और वहीं से उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी को लेकर भी अब लगातार छात्रों के बीच भी दुविधा की स्थिति जो है वो बनी हुई है। फिलहाल अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज आर्ट एंड कॉमर्स पर। यानी कि क्योंकि 11 बजे से क्लासेस लगनी शुरू होगी तो जो असली तस्वीरें तभी से देखने को मिलेगी। अंशुल मुकाती और शैलेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।